हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जय श्री राधे कृष्णा। देखिए, अब तक मैं प्रोपोजिशन के दो वीडियो आपको डाल चुका हूँ। ऐड और इन की और ऑन की सारी चीज़ें मैंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से बताई। आज मैं ऐड और इन को समाप्त कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, चाहे वो कंपटीशन के लिए हो, चाहे वो 11th-12th के बच्चों के लिए हो, चाहे 9th-10th के बच्चों के लिए, मैंने सारी चीज़ें निकालने की पूरी कोशिश की है। इन ऐड और ऑन ज़्यादा लंबा ना खींचे, इसलिए मैंने आज इसको लगभग समाप्त कर रहा हूँ। और इसको सही समझिएगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं पढ़ पाते हैं, जो हमारे समझ में नहीं आती, उनको लेकर के मैं आज आपके सामने हूँ। और आप थोड़ा सही से समझें और हमेशा के लिए एक स्क्रीनशॉट भी इसका ले लें, आराम से कभी भी देखें, इसे एग्जाम पर समझ लें, क्योंकि इतना वास्ट प्रोपोजिशन हमें कॉमन किताबों में नहीं मिलता, जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, सबसे पहले हम ऐड की बात कर रहे थे, क्योंकि ऐड की सीरीज चला रहे थे, इन की सीरीज चला रहे थे, ऑन की सीरीज चला रहे थे। इसके बाद हम आपको बिटवीन, अमंग, से कहते हैं बाय, विद, बहुत सारी चीजें लेके साथ में आएंगे, फिर चलते रहेंगे। देखते हैं। तो ऐड में एक चीज याद रखिएगा, टेम्परेरी एक्शन। जैसे कोई टेम्परेरी एक्शन का मतलब होता है अस्थाई कोई काम होता है। हम सरकारी काम की नहीं कर रहे, प्राइवेट काम की बात कर रहे हैं, अस्थाई एक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम ऐड का यूज करें। लिखने का तरीका जरूर बदला होगा, लेकिन उसका अर्थ बिल्कुल वैसा ही होगा जो अस्थाई एक्शन यूज किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो, ही इज एट वर्क, टेम्परेरी एक्शन लिखा हुआ है, अस्थाई वर्क, यानी ही इज एट वर्क का मतलब है, एक तरीके से आपको लग रहा है कि वह काम पर है। बिल्कुल सेम लिखा हुआ कि वह काम पर है एट के सेंस में, लेकिन क्या है, हम इसका सेंस लेंगे ही इज वर्किंग नाउ, अब वह काम कर रहा है, यानी इसीलिए हम एट का यूज करते हैं। वो काम पर है, वो जॉब पर है, बोलते हैं ना वो जॉब पर है, तो ऐसी कंडीशन के लिए ही इज एट जॉब, यानी वो जॉब कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम एट का यूज करते हैं। देखिए, ही इज एट वर्क, ही, जैसे हमने एग्जांपल दिया कि वो कहते हैं यार वो जॉब पर है। जॉब में कभी नहीं बोलते जॉब पर है, जॉब का मतलब क्या हुआ, पर है, यानी ही इज एट जॉब, यानी वो जॉब कर रहा है। ऐसी कंडीशन जब भी आए तो आप एट का यूज कर दें, कहीं पर भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका एट हो गया। इसके बाद नंबर 2 पे देखिए, एज और स्टेज, अवस्था और उम्र, दोनों के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। कंडीशन क्या है कि उसकी उम्र 60 साल की है, ठीक है, और 20 मतलब 20 साल का है। बहुत सारी कंडीशन जो जैसे माय ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60, यानी किस एज पे मर गए, वो 60 की एज पे मर गए, तो एज के लिए 60 की एज पे मरे। और ही लेफ्ट कॉलेज एट 25, जब वो 25 साल का था, यानी 25 साल की अवस्था में था, तब उसने कॉलेज छोड़ा। तो अवस्था और स्टेज और अवस्था दोनों के लिए आप एट का यूज करेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है यार ये कहां से आ गया एट, जहां पे इसके पर प्रयोग नहीं है और प्रयोग कर दिया। तो वास्तव में ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एट के 2 या 3 रूल्स ही पढ़ते हैं, और 2-3 रूल्स पढ़ते हैं, आगे के हमें वास्ट रूल पता नहीं होते हैं, और क्वेश्चन जब हमारे सामने आता है तो क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हो जाता है। हम सोचते हैं यार एट तो छोटे स्थानों के लिए आता है, एट तो समय के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कैसे हो गया। तो इस देखिए मैं वो सब चीजें आपके सामने लेकर आया हूँ, जो आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, माय ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60, 60 साल की उम्र में मर गए। और क्या, ही लेफ्ट कॉलेज एट 25 की अवस्था में उसने कॉलेज छोड़ दिया। क्लियर हुआ? आगे देखें, एट यूज फॉर निश्चित शब्दों के लिए, कुछ ऐसे निश्चित शब्द होते हैं जहां पर एट का यूज करना ही करना है, उसमें और कोई प्रीपोजिशन कभी नहीं आ सकता। जैसे एट होम, देखा होगा, मैं घर पर हूं, कॉमन चीज है एट होम। इन होम कभी नहीं होता, एट होम, घर पर। एट स्कूल, स्कूल पर हूं। एट कॉलेज, कॉलेज। एट यूनिवर्सिटी, एट बस स्टॉप, एट पार्टी, एट द बॉटम, एट द प्लेटफॉर्म, ये ऐसे वर्ड हैं। और भी कुछ वर्ड हैं, यहाँ पर सारे लिखना पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी आप ज्यादातर समझिएगा कि इसके आगे एट का ही यूज किया जाता है। जैसे एट नाइट होता है, तो वो तो आपको मैंने कल बता चुका हूँ, और बाकी एट होम, एट स्कूल, एट कॉलेज, इन सब में एट का ही यूज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 2-3 रूल जो मैं आपको पहले करवा चुका, इन रूल में आप इंक्लूड कर लें, आपका एट बहुत एग्जैक्ट होगा और कभी भी एट गलत नहीं होगा। यानी टेम्परेरी एक्शन एट द स्टेज, एट एज और स्टेज,
ऐड निश्चित शब्दों के लिए ये 3 कंडीशन आप और ऐड कर लें। हालांकि एक दो कंडीशन और भी है लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप इनको जरूर करें। आगे देखिएगा, अब आ जाइएगा इनका। इनमें क्या करते हैं, परमानेंट एक्शन के लिए यूज करते हैं, स्थायी अवस्था के लिए यूज करते हैं। जैसे भाई आर्मी में है, नेवी में है, ये क्या है, सरकारी नौकरी है, यानी उनकी वो स्थायी कंडीशन है। जैसे ही इज इन द आर्मी, वो कैसा है, आर्मी में है। ही आई एम इन द एजुकेशन, मैं एजुकेशन में। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये निश्चित अवस्था है, निश्चित कंडीशन है, परमानेंट एक्शन है, नॉन टू टेम्परेरी एक्शन। यहाँ टेम्परेरी एक्शन था, यहाँ पर कैसा है, परमानेंट एक्शन है। तो परमानेंट एक्शन में हम हमेशा इन का यूज करेंगे, ठीक है। परमानेंट एक्शन जहां दिखाई दे, जैसे वो नेवी में है, आर्मी में है, पुलिस में है, तो क्या है, परमानेंट एक्शन है। और परमानेंट एक्शन के लिए आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। आगे आइएगा रूल नंबर 2 पे। इनका प्रयोग अंदर के अर्थ के लिए करते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारे थे अंदर के अर्थ के लिए, यानी बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। हम कहते हैं बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पतंग आकाश में, वो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो क्या, इन द स्काई। ही लिव इन द वर्ल्ड, वह संसार में रहता है। तो देखिए क्या है, इन द वर्ल्ड, इन द न्यूज़पेपर, ये खबर में न्यूज़पेपर में मिली, तो हम इन द स्काई, इन द विलेज, इन द रूम, इन हॉस्पिटल, इन प्रिजन, इन चर्च, यानी ही इज इन हॉस्पिटल। एट हॉस्पिटल कभी नहीं सुना होगा, इन हॉस्पिटल देखा होगा। तो इन हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटल के अंदर है। वो मैंने कहा वो कवर्ड वाला एरिया, जो कवर्ड बना एरिया हुआ है, उसके लिए हम इनका ही यूज करते हैं, ठीक है, अंदर की अवस्था के लिए। गांव में देखिए, गांव के लिए वैसे एड कंडीशन अलग थी गांव के लिए, इन ए विलेज का मतलब एक गांव की अवस्था की, उस गांव के अंदर है। और जब कोई चीज अंदर होती है, कमरे में होती, और जैसे हॉस्पिटल में है, चर्च में है, चर्च समझ गए हम, चर्च में है, और रूम में है, न्यूज़पेपर में है, वर्ड में है, इन कंडीशन के लिए हम इनका ही यूज करते हैं। क्लियर हो? अब आगे आ जाइएगा, इन यूज ए एंड कार, टैक्सी, जीप। इस चीज को आपको बहुत ही समझने की जरूरत है। अगर ये समझ में आ गया तो मैं मानता हूं कि आप सब समझ जाओगे। देखिए क्या प्रॉब्लम है, टैक्सी है, कार है, इनके आगे अगर आर्टिकल ए और एन आए, दा की बात नहीं कर रहा हूं, ए और एन आए हैं, तो आपको ए लगाना। जैसे he goes to college in a car, वो कार में कॉलेज जाता है, वो टैक्सी में कॉलेज जाता है, वो जीप में कॉलेज जाता है, एक जीप में कॉलेज जाता है। देखो तो ऐसे कंडीशन क्या लिखा है मैंने, ए एन प्लस कार, टैक्सी, जीप, यानी ए एन का होना इनसे पहले बहुत ही कंपल्सरी है, अदरवाइज ये कंडीशन गलत हो जाएगी। यानी he goes to college in a car, एक एग्जांपल में लिखा है, बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं, जीप में, बस में, लेकिन इन और ए का यूज कंपल्सरी है, याद रखिए, ठीक है। आगे आते हैं, इन यूज पसेसिव एडजेक्टिव, कार, टैक्सी। अब आओगे सर ये पसेसिव एडजेक्टिव क्या है, मोस्टली बच्चों की पसेसिव एडजेक्टिव मैंने आपको बताया भी कि हिज, आई के साथ अपने इंग्लिश क्या आती है, जैसे काकी के यहाँ से हिज होते हैं, हिज है, माई है, ऑवर्स है, योर्स है, ये सब क्या है, पसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो जो पसेसिव एडजेक्टिव है, कंडीशंस इनकी अपना अपनी के सेंस के लिए होते हैं, प्रोनाउन होते हुए भी पसेसिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब चूंकि एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल से बता देंगे, अभी तो उतना समय नहीं है, तो आप समझ सकते हो पसेसिव एडजेक्टिव से पहले हम क्या करेंगे, एक जैसे पसेसिव, ही इज सिटिंग इन हिज, देखिए ये देखिए पसेसिव एडजेक्टिव, वह अपनी जीप में बैठा हुआ है, क्लियर हुआ, जीप में बैठा हुआ है, तो अपनी जीप में बैठा हुआ, पसेसिव एडजेक्टिव, अपनी जीप होना उसका पसेसिव एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता है। तो ये देखिए, he goes to college in his car, वह अपनी कार से जीप जाता है कॉलेज, तो यानी अपनी कार होना, किराए की नहीं, अपनी कार होना उसकी विशेषता है, इसलिए इनका यूज करना है। क्लियर? तो फिर से जब देख सकते हैं, परमानेंट एक्शन, निश्चित शब्द, और पर आपका जो है ए एंड द, टैक्सी, जीप वाला हो गया, यानी आर्टिकल्स वाला हो गया, और दूसरा पसेसिव एडजेक्टिव वाला हो गया। अब आगे आप आइएगा ऑन का यूज। ऑन का यूज हम डायरेक्शन के लिए भी करते हैं, लेकिन डायरेक्शन होता है की तरफ के, सेड्स की तरफ। जैसे उसने कहा डायरेक्शन यूज, डायरेक्शन दिशा की ओर, जैसे वो मेरी तरफ के लिए आया, जैसे द रोबर ड्रॉ ए डैगर ऑन हिम,
क्या करा, डाकू ने छुरा मेरी तरफ की ओर खींचा, तो यानी अपनी कंडीशन की तरफ के लिए, डायरेक्शन दिशा की ओर के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, ऑन यूज निश्चित शब्द, अब आ गई वही बात, निश्चित शब्दों के लिए हम आके निश्चित शब्द माने या पर माने या सेंस बढ़िया करके लगा लें, तब भी हम इस कंडीशन को सही कर सकते हैं। जैसे ऑन डाइट, या बोले क्या, मैं डाइट करूं। ठीक है, ऑन डिमांड, बोले ये चीज ऑन डिमांड बिक रही है, यानी डिमांड पर बिक रही है, ये सेंस आ रहा है, लेकिन डिमांड है इसकी। 15 मार्च ऑन टेलीविजन आई सी द कृष्णा, क्या, ऑन टेलीविजन, मैं कृष्णा टेलीविजन पर देखता हूँ, या रामायण टेलीविजन पर देखता हूँ। ऐसी कंडीशन में आप ऑन, क्या हुआ, पुलिस वाला का आई एम ऑन ड्यूटी, क्या मैं ड्यूटी पर हूं। तो आप समझ सकते हो कि ड्यूटी पर, ऑन हॉलीडे, आजकल हॉलीडे छुट्टियों पर, छुट्टियां काट रहा हूं, तो ये समझ सकते हैं। ऑन लीव हो सकता है, ऑन द वॉल हो सकता है, ऑन द रेडियो हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, ऑन द 15 मार्च ऑन ड्यूटी, यानी ऐसी कंडीशन पर के सेंस के लिए ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन डाइट, ऑन लीव, ऑन फोन भी हो सकता है। इन सब के लिए हम क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। अब एक लास्ट देखो, ऑन का प्रयोग विषय संबंधित वर्डों के लिए भी करते हैं। जैसे आप किसी भी संस्था के आधिकारिक मेंबर हैं, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आप ऑन यूज करेंगे। जैसे ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ बीबीसी, यानी वह बीबीसी स्टाफ का मेंबर है, का के सेंस के लिए भी लगता है। ठीक है, दिस इज बुक ऑन द फूलन देवी, ये किताब फूलन देवी के ऊपर है, ये किताब सरोजिनी नायडू के ऊपर है। ठीक है, ये किताब किसी भी बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट के ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं ऐसी कंडीशन के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि ये सारी चीजें अब आपकी क्लियर हो गई। जब ये क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग को एक्सरसाइज देंगे प्रोपोजिशन की, उसके बाद इसे भरिएगा और आराम से आप इसे कर सकते हैं। यानी एड ऑन